हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 34 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा बोट नेक के हिसाब से। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 6.75 इंच का है। आर्म होल 6.25 इंच का है। 0.5 इंच हमने शोल्डर को डाउन किया हुआ है। ये डाउन बस हम बोट नेक में ही करते हैं। चेस्ट 34 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 8.5 इंच। कमर 26 की है तो फोर्थ भाग होगा 6.5 इंच। 1 इंच कमर की प्लेट का 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। इसके बाद 0.5 इंच पे हमने जो डाउन किया था उसे हम कट कर लेंगे। गले की चौड़ाई हमने 3.5 इंच पे लगाई है। गले की लंबाई 11 इंच का है। नीचे से भी हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। इसके बाद स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ऊपर से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद 1 इंच पे निशान लगा करके गले की हम शेप दे देंगे। गले की शेप यहाँ पे हमने दे दिया है। अब ये जो निशान हमने लगाया है वो कमर की प्लेट का है, 4 इंच की लंबाई में। अब पेपर पेस्टिंग को हम लेंगे। पेपर पेस्टिंग को हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेंगे। यहाँ पे मेरा कपड़ा पतला है इसलिए मैं पेपर पेस्टिंग का यूज कर रही हूँ गले के ऊपर। अगर आप लोगों का कपड़ा मोटा हो तो बिना पेपर पेस्टिंग का भी ये डिजाइन इजीली बन जाएगा। अब साइड से 1 इंच बढ़ाते हुए पेपर पेस्टिंग को हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब अस्तर वाले कपड़े के ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख करके प्रेस लगा करके चिपका लेंगे। यहाँ पे हमने प्रेस लगा के चिपका लिया है। इसके बाद मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अटैच कर लिया है। मैन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे गले के ऊपर हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर में पट्टी नहीं लगाएंगे इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो गले की कटिंग कर लें। इसके बाद ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लें। सीधे साइड से आप लोग कमर की पट्टी लगा लें। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। इसके बाद गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब ब्लाउज को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से पलट करके सीधा कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लिया है। कॉर्नर को अच्छे से बाहर कर लेंगे किसी भी नोकीली चीज से। दोनों ही तरफ के कॉर्नर को हमने अच्छे से बाहर कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं अच्छी फिनिशिंग के लिए। गले के ऊपर हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर में भी सिलाई लगा लेंगे।
अब उल्टे साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से स्टिच कर लेना है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। दोनों ही तरफ हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम कमर की प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच हमारा कमर की सिलाई में चला गया है। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लिया है। इसके बाद ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे। ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें पोटली बटन बना के तैयार कर लेनी है। बीच में हमने थर्माकोल लगाया हुआ है। अब धागे से इस तरीके से बांध लेना है। यहाँ पे मैं पोटली बटन थर्माकोल से बना रही हूँ। अगर आप लोगों को कॉटन से बनाना हो तो उससे भी बना सकती हैं, या फिर अस्तर वाला जो कपड़ा होता है उसकी कतरन से भी बना सकती हैं इस तरीके से पोटली बटन। यहाँ पे हमने बहुत सारे पोटली बटन को बना के तैयार कर लिया है। इसके बाद नीचे की तरफ इस तरीके से रखते हुए पोटली को इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। बीच में हल्का गैप छोड़ते हुए हम डिजाइन को लगाएंगे। यहाँ पे बस मैं नीचे की तरफ ही डिजाइन को लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को पूरे गले में लगाना हो तो आप लोग पूरे गले में लगा सकती हैं। यहाँ पे मैंने पोटली बटन लगा करके तैयार कर लिया है गले के ऊपर। इसके बाद गले के ऊपर हम लेस लगा लेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है, ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं ली है। अगर आप लोगों को इससे हल्की चौड़ी लगानी हो तो आप लोग लगा सकती हैं। कॉर्नर पे प्लेट लगा करके हम लेस को घुमाएंगे। लेस को हम हल्का पीछे से लगाएंगे, आगे की तरफ हल्का सा छोड़ते हुए पाइपिंग की तरह कपड़े को हम छोड़ेंगे नीचे और ऊपर की तरफ से। लेस लगने के बाद वो पाइपिंग की तरह दिखाई देगा। देखने में इसका लुक और भी अच्छा दिखेगा। यहाँ पे हमने गले के ऊपर लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद लेस के ऊपर हम दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने लेस के ऊपर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर में भी लेस लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर में भी लेस लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में लेस नहीं लगाना हो तो इस जगह पे आप लोग रेडीमेड वाली पाइपिंग लगा सकती हैं, या फिर अगर आप लोगों को लेस लगानी हो तो मेरी तरह तो आप लोग लेस भी लगा सकती हैं। बीच में यहाँ पे हमने लटकन लगा लिया है। लटकन हमने कपड़े वाला लगाया है। अगर आप लोगों को रेडीमेड वाला लगाना हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। डोरी को बीच में इस तरीके से हम बांध लेंगे। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।